जय हिंद दोस्तों। तो आपके लिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ लेके आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 41 से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आइए देखा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजता है तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठा बजेगा। देखिए सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। हम आपको बताए थे कि जब भी घंटी दे तो हमेशा एलसीएम लेंगे, वृत्त देगा तो एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 120 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में दिया है। अब सेकेंड को मिनट में लाना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब 2-2 मिनट के अंतराल पे मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 30 मिनट में कितने बार मिलेगा। तो 30/2 कर देंगे। कितना? 30/2। 2-2 मिनट पे मिल रहा है तो 30 मिनट पे कितने बार। लेकिन याद रखना है इसमें एक बात है कि जब भी घंटी स्टार्ट होता है, मान लीजिए 12 है, 12 से 1 पर आएगा तो 1 बार बजेगा। तो फिर ऐसे घूमते जाएंगे तो 1 पर आएगा तब 12 बार होगा। यानी कि शुरू वाला 1 जो होता है ना, वो काउंट नहीं होता है, तो उसको काउंट करने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। तो 2 से भाग देंगे तो 15। अब 15 1 16, यानी कि 16 बार बजेगा। कौ बार बजेगा? 16 बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और दे रखा है 117 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 169 सेंटीमीटर। ठीक है। लंबी धातु की 4 छोरों को अधिकतम लंबाई की बराबर छोरों में काटने पर प्राप्त सभी छोरों की अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम कहेगा तो हम लोग एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? तो एचसीएफ। अब एचसीएफ देखेंगे कैसे। तो सबसे छोटा को लेकर उससे बड़ा में भाग दे दीजिए। अब देखिए 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इसको घटाइए। 14 में से 8 तो 6, 9 में 7 तो 2। अब 26 से 78 को देखिए तो 3 बार में कट जाएगा। तो किससे कटा? तो 26 से। अब 26 से फिर हम लोग भाग देंगे 117 में। 117 में 26 से भाग दीजिए। इसको हम लोग भाग देंगे तो देखिए कौ बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग 5 बार में ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है। 4 बार में देखिए तो अगर 4 बार में ले जाएंगे तो 6 चौका 24, 4 दूना 8 और 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है। 6 चौका 24 का 4, 4 दूना 8, 2 10। ये हो गया कितना? 3 1 13। फिर इधर से जो है अब 13 में भाग देंगे 26 से, तो 13 दूना 26 कट जाएगा। अब देखिए 13 से लास्ट में कट रहा है। अभी 117 बाकी है। तो 117 देखिए तो 13 व 117 यहाँ से कट जाएगा। अब बचा 169। तो 169 भी तो 13 से कट ही जाएगा। ये 13 से देखिएगा 13 बार में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबको कौन काट रहा है? तो 13 काट रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा? तो 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। जो सबको काटेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां 48, 72 और 108 सेकेंड में बदलती है। पहला 48 सेकेंड में बदला और दूसरा जो है 72 सेकेंड में और फिर 108 सेकेंड में बदल गया। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ 8:20 कहने का मतलब 8 घंटा 20 मिनट और 00 सेकेंड पे बदलता है तो नेक्स्ट बार कब बदलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अगर इनका आप एलसीएम लेंगे तो 432 सेकेंड आएगा। कितना आएगा?
432 सेकेंड। देखिए ना, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो 48 लिखिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते थे 48, 16 को लिखते 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और 3 को 3 के पावर 1, 72 है तो 9 8 72, यानी 3 स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब। फिर 108 है तो 108 को हम लोग क्या लिखते, 27 चौका 108 होता है। 27 को हम 3 का क्यों लिख दें और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब सबको उभयनिष्ठ है तो उसको मिला लीजिए, जिससे 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 का स्क्वायर है तो 2 के पावर 4। अब 3 के पावर 1 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है तो 3 का क्यू, सबको गुना। 2 के पावर 4 होता है 16 और 3 का क्यू 27, गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर हम गुना करेंगे तो देखिए 67 72 से 112 और 16 दूना 32 और 32 और 112 में 11 हासिल, तो 32 11 जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 443, यानी कि 432 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो सेकेंड में आया, तो सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड को मिनट में ला दीजिए। तो देखिए तो 432 को हम लोग 60 से भाग देंगे, तो देखिए 7 छक 42 तो 42 हो जाएगा, 420 हो जाएगा 2 और ये 1, यानी कि 7 बार में गया और शेष कितना बचा, तो शेष बचा हमारा 12। इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड, तो मिनट को मिनट में जोड़िएगा, सेकेंड को सेकेंड में जोड़िएगा। तो मिनट यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे है, तो इसको जोड़ेंगे 12 सेकेंड 27 मिनट 8 घंटा, यानी अगला बार मिलने का जो टाइमिंग है क्या है, 8:27 12 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टीनू दर्जी एक महिला का स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। देखिए वो कंफर्म नहीं है कि 32 इंच था या 36 इंच था, तो आपसे हेल्प मांगा है, तो हम उसको कैसे हेल्प करेंगे, तो हम उसका एलसीएम निकाल देंगे। हमको कंफर्म नहीं ना है कि 32 है या 36, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों के लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 32 को लिखते 16 दूना 32 और 16 को लिख, अच्छा 16 दूना 32 कहला, 32 को हम 2 के पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, और 36 है तो 36 को 9 चौका 36, 9 को 3 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर। ये बाबू दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, पावर में बड़ा हो और जो उभयनिष्ठ नहीं हो उसको भी लेना है। जैसे 2 के पावर 5 है, 2 का स्क्वायर है तो 2 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 2 है, इसमें तो नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको भी लेना है। ठीक है, अब 2 के पावर 5 क्या होता है, तो 32 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, गुना कीजिए, 9 दूना 18, 29 27 1 28, यानी कि उसको सही माप कितना होना चाहिए ताकि दोनों दशाओं में पहना जा सके, 32 या ठीक है 36 के तुलना में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 288 इंच। इतना इंच का जो है आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 के बाद हम लोग 45 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि महत्तम सावर्तक एचसीएफ 17 दे रखा है और एलसीएम हमको दे रखा है 714। अब हमसे कह रहा है इन संख्याओं का योग बताइए। ए बाबू, जब भी संख्या निकालना हो ना, जब भी संख्या निकालना हो तो हम लोग संख्या जो है पहले बनाएंगे कहाँ से, तो संख्या एचसीएफ से। हम 17A और 17B 2 गो संख्या मान लेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग ले लेंगे एचसीएफ में, XYZ कुछ भी ले लीजिए, संख्या बन जाएगा। ये 2 गो संख्या है 17A और 17B, और दोनों संख्या को 17 से भाग देंगे तो ये कटेगा, ए बार में बचेगा, ये बी बार में। अब यहाँ से इनको गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये तो एलसीएम बनेगा। एलसीएम दे रखा है 700, कितना दे रखा है 14।
इसको काटिए, 17 चौका 68, 68 तो 3 17 दूना 34, यानी कि ए बी आ गया 42, 42। अब 42 को हम लिख सकते थे 6 7 42, यानी ए का 7 बी का, ए का 6 बी का 7 कंपेरिजन कर लिए। अब हमसे पूछा है कि इन संख्या का योग, संख्या तो माने थे 17 ए और 17 बी, तो पहला संख्या 17 ए, दूसरा संख्या 17 बी। योग का मतलब जोड़ना, तो जोड़ दीजिए, 17 कोमा ले लें तो ए प्लस बी। अब 17 गुने ए बी का वैल्यू दे रखा है 6 7, तो यहाँ ए का 6 बी का 7, यहाँ पे गुना कीजिए, 6 7 13 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 17 3 51 का 1 और 17 17 आप 5, 17 5 हो जाएगा 22, यानी राइट आंसर हो जाएगा 221। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46 कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। पहले दिया है कि एलसीएम जो है 72 है और एचसीएफ 12 है। तो हमसे बोला है यदि इन संख्याओं का योग 60 है, संख्या का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या होगा। अच्छा, संख्या हम अभी बोले कि संख्या जब भी बनाना होगा तो हमेशा एचसीएफ में, तो एचसीएफ में मान लिए 12 ए 12 बी, ये दो संख्या है और दोनों संख्या का योग दे रखा है 60। योग कितना है 60, तो 12 ए प्लस 12 बी कितना हो गया 60। 12 को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए तो 12 से काटेंगे तो 12 25 60, तो हमारा ए प्लस बी कितना हो गया 5 हो गया। एक और बात बोला है, बोला है कि एचसीएफ 72 है। बताइए 12 ए और 12 बी, यही ना दूगो संख्या का एचसीएफ 72 होगा। तो पहले हम भी इनका एलसीएम निकालते हैं, 12 से काटिए ए बी, यानी कि गुना करेंगे तो एलसीएम, और एलसीएम कितना है 72 है, तो 12 छक 72, तो ए बी 6 हो गया। यानी कि ऐसा संख्या खोजना है कि जोड़े तो 5 हो जाए, गुना करे तो 6 हो जाए। यानी अगर हम इसको लिख दे कि ए का मान अगर 2 और बी का 3, यहाँ ए का 2 बी का 3, तो काम बन जाएगा। अब आपसे यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। संख्या 12 ए 12 बी है, तो 12 ए और 12 बी। अब बताइए ए का मान 2 रखते तो 12 दूना 24, और बी का मान 3 रखेंगे तो 36। छोटका कौन है, छोटका खोजना है, छोटका कौन है तो 24 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम सावर्तक 16 है। एचसीएफ 16 होगा और बोला है कि एलसीएम कितना होगा तो 130 हो जाएगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, युग्म बनेंगे। देखिए युग्म तबे बन सकता है जब एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर दे। एचसीएफ जो क्या होगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा तो युग्म बनेगा, और नहीं डिवाइड करेगा तो युग्म नहीं बनेगा। यानी बताइए ये 136 का 16 से कटता है, नहीं कटता है, यानी कि कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं, नो पेयर, यानी कोई युग्म नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 केवल 2 अनंत कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी 47।